आज हम लोग ओम स्तुति का पाठ करेंगे। यजुर्वेद अध्याय 40। ओम स्तुति। ओम ईशावास्यम इदं सर्वं यत् किंचा जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मा गृधा कस्विद्धनम्। ईश्वर संव्याप्त सभी कुछ है, जो कुछ गतिशील जगत में है, इसलिए त्यागमय भोग करें, लालच न किसी के धन में है। ओम कुर्वन् एव इह कर्माणि जिजीविषेत शतं समा एवं त्वयेना अन्यथा अतो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। जीवन सस्त्री हो कर्मशील जीवन आशा सतवर्ष रहे, है यही मार्ग अन्यथा नहीं, नर में सब कर्म अलिप्त रहे। ओम असुर्या नाम ते लोका अंधेन तमसावृता तान ते प्रेते अपि गच्छन्ति ये के च आत्महनो जना। लोकहीन ऐश्वर्य से अंधकारमय अंध आत्महनन जो कर रहे, उनको पाते बंद। ओम अनुजत एकम मनुष्यजवीयो न एनत देवा आपनुवन पूर्वम अर्षते ततधावतो वन्याने अचेत तिष्ठते तस्मिन् तपो मातुरित्वा ददाति। गतिहीन वही मन की गति में, इसको तो देव भी पा न सके। सुस्थिर रह कर सबसे आगे, सब वेगवान को कर पीछे, उसमें ही अपा मातुर स्वा। ओम तत एजति तत न एजति तत दूरे तत उवंतिके तत अंतः अस्य सर्वस्य तत ओ सर्वस्य अस्य बाहता। वह सब चल रहे हैं अचल वही, वह दूर रहे हैं निकट वही, सबके भीतर वह स्वामी है, सबके बाहर भी सदा वही। ओम या तो सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव अनुपश्यति सर्वभूतेषु च आत्मानं ततो नाविचिकित्सति। जो प्राणी सभी प्राणियों को देखे बस आत्म तत्व में ही, जो देखे सब में आत्मा को, उसको भ्रम संशय कभी नहीं। ओम यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्म एव अभूत विजानतः तत्र को मोह का शोका एकत्वम अनुपस्थिता। जिसमें सब प्राणी आत्म रूप हो गए, इसे जो जन जाने, उसको क्या मोह शोक होगा, एकत्व भाव सब में मानी। ओम सपर्यगात शुक्रम अकायम अवृणम अश्नाविरम शुद्धम अपावविद्धम कवि मनीषी प्रभु स्वयंभू याथा तथ्यो अर्थान व्यदधात शाश्वतीभ्या समाभ्या। वह शुक्र देह से हीन अवर्ण अश्नाविर शुद्ध अपापविद, वह कवि है वही मनीषी है, वह परिभू वही स्वयंभू है, शाश्वत सब अर्थ किए धारण। ओम अंधम तमः प्रविशन्ति ये असंभूतिम उपासते ततो भूय इव ते तमो या संभूत्याम रता। असंभूतिवासी गए घोर तमस में लोग, उसी तरह वे भी गए जो संभूति प्रियो। ओम अन्यत एव आहु संभवात अन्यत आहु असंभवात इति सूत्रम धीराणाम
ये ना तत्विचक्षिरे। अन्य लाभ संभूति का असंभूति का अन्य, धीर जनों से यह सुना जो सतदृष्टि अनन्य। ओम संभूतिं च विनाशं च यह तत्वेद उभयं सह, विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा संभूत्या अमृतम अश्नुते। जो संभूति विनाश को जान रहे हैं साथ, वे विनाश से मृत्यु तर अमृत लाए हाथ। ओम अंधम तमा प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते, ततो भूय इव ते तमो या ओ विद्यायाम रता। करे अविद्यावास जो पड़े तमस में घोर, जो विद्या में रत रहे वे भी हैं उस ओर। ओम अन्यत एव आहु विद्याया अन्यत आहु अविद्याया, इति सुश्रुम धीराणाम ये ना तत्विचक्षिरे। विद्या का फल अन्य कुछ अन्य अविद्या दे, धीर पुरुष जो जानते उनसे सुनते श्रेय। ओम विद्याम चा अविद्याम चा यह तत्वेद उभयम सह, अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्या अमृतम अश्नुते। विद्या को और अविद्या भी जो जन जाने साथ, पार मृत्यु से हो गए अमृत आया हाथ। ओम वायु अनिलम अमृतम अथ इदम भस्मांतम शरीरम। ओम कृतो स्मर क्लबे स्मर कृतम स्मर। वायु अनिल वह अमृत है, यह भस्मांत शरीर। ओम जपो कृत ध्यान कर प्राणी धर कर धी। ओम अग्नि नय सुपथाराये अस्मान, विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्। युयोधि यस्मत् जुहुराणं एनो भूयिष्ठाम तेनम मुक्ति विधि। प्रभु अग्नि हमको सुपथ पर चलाओ, सभी देव विद्वान सत्कर्म सर्जक। करे दूर हमसे कुटिलता कलुष को, नमन भूय सा आपके सुधारे। ओम हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपिहितं मुखम्, ओम खं ब्रह्म है हिरण्यमय पात्र आवरण, ढके सत्य का मुख स्वरूप है। ओम ब्रह्म व्यापक परम। ओम यो असो आदित्य पुरुषः सो असो अहम। ओम खं ब्रह्म ओम खं ब्रह्म। आदित्य सृष्टि में परम पुरुष जो है, मैं भी हूँ वही सत्य। ओम ब्रह्म व्यापक परम। ओम खं ब्रह्म। ओम अग्नि सूक्त। अग्निम अग्निम इडे पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋतुत्रम होतारम रत्नधातकम। ओम अग्नि पुरोहित यज्ञ के यज्ञ देव महान, होता उत्तम रत्नधा करते स्तुति गुणगान। ओम अग्नि पूर्वे वीरिषिभि इडियो नूतने उत सा देवान वक्षति। पूर्व महर्षि करे स्तुति तथा महर्षि नवीन, यही देवगण को मिले वह प्रभु भक्त प्रवीण। ओम अग्निनारयम् अश्नवत पोषम एव दिवे दिवे यशसम वीरवत्तम। प्राप्त अग्नि से रही करे पोषण पाए नित्य, श्रेष्ठ वीर सम यश मिले प्रभु प्रसाद शुभ कृत्य। ओम अग्नेयम यज्ञम अधरम विश्वता परिभू अशि सा इदा देवशु गच्छति।
अग्नि अहिंसक यज्ञ जो तुमसे ही परिव्याप्त, वह जन देवों को यहाँ कर लेते हैं प्राप्त। ओम अग्निहोता कवि क्रतु सत्य चित्र श्रवस्तम देवो देवी आगमत। होता कवि क्रतु अग्नि प्रभु सत्य कीर्तिमय चेत्र, देवों द्वारा ही मिले परम देव वह मित्र। ओम यद अडंग दाशुषे त्वम अग्ने भद्रम करिष्यसि, तव इत तत् सत्यम अडिंगर, दानिके तुम अंग हो करो अग्नि कल्याण। नाम अंगिरा सत्य है तेरा जीवन। तुमने कब काम किया? ओम उत्तत्वा अग्ने दिवे दिवे दोषावस्था दिया वयम, नमो भरंत एमसि। अग्नि तुम्हारे निकट हम प्राप्त संयम काल, प्रतिदिन आए नमन करे बुद्ध पूर्वक पाल। ओम रचंतम अद्धराणम गोपाम इष्टस्य दिदीपम, वर्धमानं स्वेतमे राजित अक्षर कर्म में रित रक्षक शुभ कांति, वर्धमान को स्वयं से संधि करे हो शांति। ओम साना पिता इव सुनवे अग्ने सुपायनो भव, सचस्वाना स्वस्ते। पिता पुत्र के लिए जो अग्नि हमारे हेतु, युक्त करे शुभ सेतु। ओम खम ब्रह्म। ओम खम ब्रह्म। अपने साप्ताहिक वैदिक सत्संग को इस बार से हम लोगों ने नया रूप देने का प्रयास किया है। पहले हम लोग सभी लोग एक स्थान पर एकत्र होकर वेद चर्चा करते थे। पिछले 1 वर्ष से उत्पन्न हुई विशेष परिस्थिति में ये विचार हुआ कि सब लोग अपने अपने घरों पर बैठकर संचार माध्यम से जुड़ें और वास्तव में सुदूर रहकर भी निकट होने का अनुभव करते हुए हम चर्चा करें। इसमें यह हुआ कि वेद मंत्र की व्याख्या महत्वपूर्ण हो गई। उसके पश्चात कुछ प्रश्नोत्तर चर्चा हो जाती रही, परंतु कुछ समय से ऐसा अनुभव किया गया कि इस व्यवस्था में लोगों का उतना अच्छा जुड़ाव नहीं हो पा रहा है। जूम पर जुड़ने वाले कुछ साथियों ने ये भी कहा कि इसमें कभी जुड़ पाए, किसी कार्यवश व्यस्तता के कारण यदि नहीं भी जुड़ पाए तो बाद में हम आपका वीडियो यूट्यूब पर देख लेते। तो यूट्यूब पर वीडियो डाल देते हैं, फेसबुक पर हो जाता है, व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देते हैं। तो लोगों को लगा कि ठीक उसी समय पर जुड़ना उतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि वेद मंत्र व्याख्या ही मुख्य रूप से होती है। वे वीडियो पर हम कभी भी सुन सकते हैं। अच्छी बात है, इन संचार माध्यमों का, उपकरणों का ये लाभ तो है। यदि उस समय हम चाहते हुए भी नहीं जुड़ सके तो बाद में उसका लाभ उठा लें, होना चाहिए। परंतु ये भी आवश्यक है कि हम लोग कहीं ना कहीं परस्पर संवाद के लिए भी कुछ देर जुड़े। तो ये विचार किया गया कि जो मंत्र व्याख्या है वो हम पहले डाल देंगे। कल हम लोगों ने मंत्र व्याख्या डाल दी थी, वो कुछ लोगों ने देख ली होगी, आज देख लेंगे। तो मंत्र व्याख्या हम आपको पहले से दे दिया करेंगे, यूट्यूब या अन्य माध्यमों से आपको मिल जाएगा। रविवार की चर्चा में हम प्रयास करेंगे जो लोग भी हमारे साथ जुड़े वो सब लोग चर्चा में भाग लें। अब ये महत्वपूर्ण है, आप जुड़ें और अपनी बात कहें अवश्य। हम प्रयास करेंगे कोई विषय रखा जाए, उस पर सब लोग कहें। एक वेद पाठ की परंपरा हमारी रही है, तो एक सूक्त का पाठ तो करेंगे ही और नियम पाठ भी करेंगे। नियम पाठ आप सबको मिल गए हैं। 10 वैदिक नियम हम लोगों ने निश्चित कर लिए हैं। इन नियमों को तैयार करने में 2 दशक से अधिक का समय लगा है।
बहुत व्यापक चिंतन मंथन विचार विमर्श के पश्चात ये 10 नियम निश्चित किए गए हैं और ये आपको प्राप्त हो गए हैं। तो इस सत्संग में हम वेद सूक्त के पाठ से कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे और अंत में नियम पाठ करेंगे। ऐसी आर्य समाज के सत्संग में परंपरा शताब्दी से चली आ रही है। संभवतः दयानंद जी के समय से ये व्यवस्था है कि वेद पाठ से हम कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं और अंत में नियम पाठ करते हैं। हमारे ये 10 वैदिक नियम उन्हीं महर्षि को समर्पित हैं। 19वीं शताब्दी में उन्होंने जो 10 नियम हमको बताए थे, कह सकते हैं समय के परिवर्तन के साथ थोड़ा सा उसी में भाषा शैली को परिवर्तित करना पड़ा है। महर्षि की बात है, उन्हीं को समर्पित है। आज की भाषा शैली में हम उनकी बात ही कहने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये हमारे 10 वैदिक नियम उसमें पढ़े जाएंगे, इस रूप में चर्चा होगी। आज हम लोग प्रयास करेंगे कि जो लोग भी जुड़े हैं वे सुने भी और हो सके तो जो भी बोलना चाहें बता दें, बोलें भी कि वेद को हम किस रूप में जानते मानते हैं, हमारे लिए वेद क्या, वेद का महत्व क्या है, हम वेद को कितना और कैसा किस रूप में जानते हैं, क्योंकि समाज में इस पर भ्रम भी है। तो जो भी हमारे वरिष्ठ लोग बताएंगे उसे हम सुनेंगे, समझेंगे और उस पर जो भी हमारे विचार होंगे हम रखेंगे। एक संवाद हो सकता है, एक परिचर्चा हो सकती है, जिससे हम लोग इस विषय में अधिक से अधिक जान सकें। इस वेद को जन जन तक पहुंचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। वेद प्राचीनतम ग्रंथ है, हमारे धर्म संस्कृत का मूल है। दूसरा, उसका व्यवहारिक आज के परिप्रेक्ष्य में महत्व क्या है, आज के समाज में आधुनिक युग में उस वेद का महत्व क्या है और उस वेद को जन जन तक पहुंचाने के लिए हम क्या प्रयास कर सकते हैं। ये 3 बिंदु हम लोग महत्वपूर्ण मानते हैं। इस पर हम चाहेंगे हमारे सभी वरिष्ठ सहयोगी विशेष रूप से मार्गदर्शन देंगे, हमारे सभी साथी इस पर अपने। आप सभी को सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर उमेश पालीवाल। वेद शुरू से प्रासंगिक रहे हैं, जब से सृष्टि का जन्म हुआ है, और मेरी समझ में वेद ही एक ऐसी ऋचाएं हैं जो जितने भी धर्म और जितने भी संप्रदाय चल रहे हैं उनके सबके बीच में सामंजस्य, जो आजकल टकराव हो रहे हैं, मनभेद हो रहे हैं, विचारों में टकराव है, उन सबको आपस में साधने का काम, सामंजस्य बैठाने का काम सिर्फ वेद ही कर सकते हैं। चाहे कोई मूर्ति पूजक हो, चाहे कोई प्रकृति पूजक हो, चाहे कोई अनिश्वरवाद क्यों ना हो, सबको वेद सबको आपस में समेटता है, सबको लेकर के चलता है। कहीं पे कोई ऐसी नहीं बात कही गई कि ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, क्योंकि आजकल क्या करना है उसके अलावा लोग बहुत सी बात करते हैं। ऐसा नहीं करो, वैसा नहीं करो, ये खराब है, वो अच्छा है, नीचा है, ऊंच नीच की बात करना, अपनी चीज को सर्वश्रेष्ठ कहना, ये सब चीजें वेद में कहीं नहीं कही गई। वेद में बेसिकली ईश्वर की बात कही गई। ईश्वर को भी, चूंकि ईश्वर हर जगह व्याप्त है, वो प्रकृति में व्याप्त है, जन जन में व्याप्त है, उन सबकी पूजा की बात कहता है कि आप तो प्रकृति की पूजा करें, जन जन की पूजा करें, जो अच्छे लोग अच्छे कार्य कर रहे हैं उनको प्रेरित करें अच्छे कार्य करने के लिए, ये सब बातें कही गई है। तो इसलिए मैं मानता हूं कि वेद ही जो है, आगे भी जो भविष्य में जो टकराव होने की संभावना बन रही है लोगों के बीच में, उन सबको रोकने का रास्ता, सही मार्ग दिखाने का रास्ता ये वेद ही है। इसलिए हमको वेद की ऋचाओं का अध्ययन करना चाहिए, उनका मनन करना चाहिए और उसके हिसाब से चलना चाहिए। यही मेरा मत है। धन्यवाद। दान परिवार के सभी सुधी जनों को अभिवादन। जैसा कि मुझसे पूर्व अभी स्वामी शरण जी ने, जिनका विशेष अभियान बहुत सारा साहित्य भी उन्होंने निर्मित किया है। और जैसे हमारे अनुज डॉक्टर उमेश पालीवाल जी ने कहा कि वेद ही हैं जो समभाव रखते हुए, सामंजस्य रखते हुए और है उसको आगे बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। क्योंकि इसमें जो पंच महाभूत हैं जिनसे हम सब निर्मित हैं, उनको, उनकी आराधना की बात कही गई है। बहुत मानवीकृत करके देवी देवताओं की बातें नहीं है इसमें। इसी के साथ 10 नियम भी बनाए गए हैं, जिनका मुख्य आशय ये है कि हम लोग
कोई कट्टरता प्रवेश न होने दें। वो हिंदुत्व या कोई भी हो, कट्टरता हमको कहीं नहीं पहुंचाती, बल्कि वो विघ्न ही पैदा करती है। और जितने भी महापुरुष हुए हैं, जिसमें कि बहुत सारा काम दयानंद सरस्वती जी ने किया, राधा कृष्णन भी कहते हैं, विवेकानंद जी भी कहते हैं कि वो चीजें हमें ग्रहण करना चाहिए जो सर्वतोभावेन है और सार्वकालिक और सार्वभौमिक है और मानव कल्याण के लिए। ये यूएनओ ने भी माना है कि सबसे पुरातन ज्ञान ग्रंथ ऋग्वेद है। अब जो बात उठती है, जिसका जिक्र अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने किया, कि उसको तरह तरह से अर्थ निकाल के उससे भ्रम फैलने लगता है और ये कह दिया जाता है कि वेद में तो ये भी लिखा है, ये गलत है। वस्तुतः इसमें बहुत सराहनीय काम किया है स्वामी शरण जी ने, जिन्होंने बताया है कि धातुज अर्थ को लेकर के व्यापकता से सोचा जाए तो ऐसी बातें बिल्कुल वेद में नहीं है। वो भ्रम तभी पैदा होते हैं जब हम वेद के भाष्य को गलत अर्थ में लेते हैं। तो हम सबका निवेदन यही है कि आइए हम सब वेद की ओर जुड़ें और अपनी मूल भारतीय भावना को प्रशस्त करें और इसमें जो भी हो सके हम सब की ओर से अपना सहयोग प्रदान करें, जिससे इस अभियान को आगे ले जाया जा सके और जन्नत तक पहुंचाया जा सके। धन्यवाद। नमस्कार। और किसी को इस विषय में अगर कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। हाँ जी नमस्कार। अमित जी। मैं विक्रम कश्यप। अच्छा विक्रम जी, जी जी बोले विक्रम जी। जी सब आप सभी आगंतुक और सभी उपस्थित जन को मेरा सादर नमस्कार। और बहुत ही सौभाग्य की बात है कि मुझे आप लोगों ने यह निमंत्रण भेजा और मैं यहाँ उपस्थित हो सका। परंतु इस वेद की चर्चा में मैं बचपन से ही हमारी उत्सुकता थी कि मैं ऐसे स्थान पर पहुंचूं या फिर ऐसे लोगों से मिलूं जहां मुझे पूर्ण और सटीक जो हमारे वेद की ज्ञान है वो मुझे प्राप्त हो सके। परंतु अभी हमने बहुत सारे अध्ययनों के माध्यम से, बहुत सारे महर्षि चाहे अन्य जो हमारे अध्यापक हों या फिर हमारे कलीग हों, उन सभी लोगों से हमारा परिचय होने के बाद हम लोगों ने जो ज्ञान प्राप्त किया, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमारा जो वास्तविक वेद है, चाहे वह ऋग्वेद हो या फिर सामवेद हो या अथर्ववेद हो या आयुर्वेद हो, किसी भी वेद की पूर्ण उसमें जो भी टिप्पणियां की गई है उन्हें वास्तविक रूप से अभी के समय में लोगों के सामने प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है। उन लोगों को उन सारी वेद की सारी भावनाएं, सारी संदेश, सारी जो भी आदेश है या फिर जो भी उनमें निर्णायक काव्य लिखे हुए हैं, उनका संशोधन करके लोगों के द्वारा पहुंचाया जा रहा है। इस कारण हमारा जो सनातन धर्म है या फिर हम जिस व्यक्तित्व की बात करते हैं, वहां हम लोग उस रास्ते से भटक कर कहीं और जाकर व्यवस्थित हो रहे हैं और उसका हम अपने वेद को पीछे छोड़कर अपनी दूसरी रीतियों को अपना रहे हैं। तो हमारा अभी स्वामी विवेकानंद जी से हमारा सादर निवेदन है कि ऐसी कोई माध्यम यहाँ पे हमारे समक्ष क्या ऐसी उपलब्ध है जहाँ से हमें पूर्ण हमारे जो पुराने वेद हैं जहाँ से हमें सारी जानकारियां मिल सकती है। हाँ, ये बिल्कुल उपलब्ध है। स्वामी शरण जी ने पूरा साहित्य रचा है इससे संबंधित और ऑथेंटिक लिटरेचर उपलब्ध है, आप संपर्क स्थापित कर सकते हैं। जी जी धन्यवाद। अमित जी आपको कुछ कहना है? अमित जी, आनंद जी, और जयप्रकाश जी। नमस्कार। नमस्कार सर। जयप्रकाश जी आप अपना कुछ परिचय देंगे सर? सब मैं जोधपुर से जयप्रकाश शर्मा। जी। मैं एक दिव्यांग सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। मैं डिसेबल जो लोग होते हैं जो 10 साल 15 साल बेड पे पड़े रहते हैं, उनको मोटिवेट करता हूँ, उनको सहायता प्रदान करता हूँ। मेरा कोई एनजीओ नहीं है, मैं खुद मदद करता हूँ जाके। जी मैंने ग्रुप में आपका ये पढ़ा मैंने। जी जी। मुझे अभी पूरा आपकी आवाज रुक रही है।
हेलो। हेलो, हाँ, आपकी आवाज प्रस्तुत कर रहे हैं जो हम लोगों ने के वैदिक नियम है। 10 वैदिक नियम। नंबर 1, ओम परमेश्वर का मुख्य नाम है। वेद में अनेक गुणवाची नामों से एक परमेश्वर का ही उल्लेख किया गया है। 2 नंबर, विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ वेद ही हमारे धर्म, संस्कृति, राष्ट्र का आधार है। हमारे लिए वेद ही परम प्रमाण है। अन्य सभी ग्रंथों तथा व्यक्तियों की प्रामाणिकता वेद के अनुकूल होने पर ही स्वीकार है। नंबर 3, वेद का स्वाध्याय करना हमारा परम धर्म है। निवास तथा कार्यस्थल पर वेद मंदिर की स्थापना अनिवार्य है। नंबर 4, वेद के अध्ययन तथा प्रचार में अपने समय, संसाधन, आय का एक अंश अवश्य लगाना चाहिए। नंबर 5, वेद को जीवन में प्रमुखता से अपनाने वाले वैदिक हैं। वेद को मूल मानते हुए सम्मान करने वाले सनातनी हैं। भारत में रहने वाले सभी लोग भारतीय हैं। प्रेम, सेवा, सद्भावना के साथ विश्व को वेद से परिचित कराना हमारा कर्तव्य है। नंबर 6, वेद को, वेद स्वाध्याय को, वेद प्रचार को तथा वैदिक विद्वानों को सर्वोच्च महत्व तथा सम्मान देना चाहिए। किसी पुस्तक, व्यक्ति, देवी देव, परंपरा आदि को वेद से अधिक महत्व नहीं देना चाहिए। नंबर 7, सेवा, सहायता, दया भाव सभी के लिए होना चाहिए। जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। किसी जाति समुदाय के प्रति द्वेष नहीं करना चाहिए। सभी के प्रति पूर्वाग्रह से मुक्त सद्भाव रखना चाहिए। नंबर 8, विपरीत विचारों को सुनने का धैर्य तथा सत्य कहने का साहस होना चाहिए। परंपराओं, मान्यताओं की तुलना में वेद तथा विवेक को सदैव अधिक महत्व देना चाहिए। नंबर 9, वेद को मानने वाले सभी लोग हमारे अपने वैदिक परिजन हैं। वैदिक विद्वानों में भी मतभेद हो सकते हैं। नवीन सत्य को स्वीकार करने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। संवाद बनाए रखना चाहिए तथा कटु विवाद नहीं करना चाहिए। नंबर 10, अपना समय, श्रम, ऊर्जा वेद के स्वाध्याय तथा प्रचार में लगाएं, दूसरों की निंदा में नहीं। उन लोगों से सावधान रहना चाहिए जो वैदिक परंपरा, धर्म, संस्कृति, राष्ट्रीयता के रक्षक होने का दावा करते हैं परंतु वेद को प्रमुखता नहीं देते हैं, वेद का स्वाध्याय तथा प्रचार नहीं करते हैं तथा दूसरों की निंदा करते रहते हैं। उनको परोक्ष वेद विरोधी तथा वेद निंदक ही माना जाना चाहिए। धन्यवाद।